12वीं क्लास की हिंदी का एग्ज़ाम में 9 तारीख को फरवरी महीना में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए हम बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो भी लड़ने वाला है। तो नंबर 1 बातचीत बालकृष्ण भट्ट, ये निबंध है। इसमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव मिलेगा। 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है। तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ये भाषण है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज रोज एक कहानी है। एक लेखक और एक पत्र, भगत सिंह ऐतिहासिक है। वो सदा निरा, जगदीश चंद्र माथुरी ये निबंध है। सिपाही की मोहन राकेश एकांकी है। प्रगीत और समाज, नवमर सिंह निबंध है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ये आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मल्लियज है। तिरछी उदय प्रकाश है। शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति है। अब काव्य खंड में आ जाएंगे। काव्य खंड मलिक मोहम्मद जयासी। उसके बाद पद है सूरदास है। पद तुलसीदास है। छप्पन नवादास है। उसके बाद कविता भूषण है। कविता तुम लोग कोला कलह में जयशंकर है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान है। उषा शमशेर बहादुर सिंह है। जन गण का चेहरा एक है। गजानन माधव मुक्तिबोध है। अधिनायक रघुवीर शाह है। प्यारे नन्हे से बेटे विनोद कुमार शुक्ल है। हार जीत अशोक वाजपेयी है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति है। कुछ होली पे निबंध है, उसके बारे में ये भी आने का चांसेस रहेगा। होली पर निबंध। होली हमारे देश का एक लोकप्रिय त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली का त्यौहार पूरे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कल एग्जाम में होली पे निबंध आने वाला है। उसके बाद और आगे बताएंगे, लेटर बताएंगे। होली पे निबंध। प्रस्ताव होली के रंगों का त्यौहार है। यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली हमारे देश का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसमें 5 नंबर मिलने वाला, 8 नंबर मिलने वाला है निबंध, इसको मत छोड़ना है। दीपावली पे दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्यौहार, इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। दीपावली बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण को हराकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासी ने भगवान राम के स्वागत के लिए पूरे 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 नगर में दीपों का सजाया था। दीपों का ये 8 नंबर का क्वेश्चन है 200 शब्दों में। तो फिर मिलते हैं आगे। शिक्षा पे निबंध है। शिक्षा जिस प्रकार जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, इसी प्रकार शिक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। शिक्षा के बिना आज के समय में कुछ भी पाना संभव नहीं है। जो कि व्यक्ति शिक्षित होना और वो अपने जीवन को बेहतर बना ही सकता है। वो अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करता है। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन। इस तीनों में से कोनो एगो फंसने का चांसेस रहेगा, याद कर। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। बातचीत निबंध का सारांश लिखें। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक प्रखर विचारों में से थे। हिंदी गद्य और आलोचना के निर्माण में बालकृष्ण भट्ट भूमिका महत्वपूर्ण। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका माध्यम निकाले थे। इसमें से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? उन्हें निरंतर व्यक्तिगत और रोजमर्रा के साधारण अनुभवों जैसे विषय के गंभीर चिंतित के लिए ऐसे वाक शक्ति का निर्माण होता है। 8 वाक शक्ति भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। ये तीनों में से 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था? उसने कहा था कहानी के सूबेदार ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह से समय उसने एक बार घोड़े की तारों से उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उनके पति एवं एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल प्रसार कर शिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के ममर को छू लेता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन था।
बुद्ध के आनंद से क्या कहा? आनंद ने मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वही 5 वर्षों में चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने विवेचनी होने का अधिकार दे दिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेवा में श्रीमान पदना अध्यापक, राजकीय विद्यालय, माध्यमिक बालिका विद्यालय पालम, नई दिल्ली। ये दिल्ली का अपना यहाँ पे लिख देना स्कूल का नाम। अधिक खेल सामग्री उपलब्ध में। ये लेटर अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। ये लेटर को देख लेना है, चांसेस रहेगा यही लेटर होने का।